हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है K2MnO4 नेगेटिव ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर K2MnO4 में हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर K2MnO4 नेगेटिव। तो बच्चों ये क्या होता है, यहाँ पर पोटेशियम हाइपोमैग्नेट आयन, पोटेशियम हाइपोमैग्नेट आयन। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, पोटेशियम हाइपोमैग्नेट आयन होता है। अगर हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो बच्चों किसी भी यौगिक में सभी परमाणु यौगिक में उपस्थित बच्चों परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होता है, उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के। तो यहाँ पर लिखें हम परमाणु में उपस्थित सभी, या फिर हम लिख सकते हैं यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या का योग, ऑक्सीकरण संख्या का योग किसके बराबर होता है बच्चों, उस यौगिक पर उपस्थित आवेश के। तो यौगिक पर उपस्थित आवेश के। तो बच्चों यहाँ पर हमें कौन सा यौगिक दिया गया है, हमें दिया गया है K2MnO4 नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन उपस्थित है और साथ में यौगिक पर आवेश कितना है, -2। अब बच्चों यहाँ पर पोटेशियम फर्स्ट एड ग्रुप का सदस्य है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है, +1। Mn की बच्चों हम यहाँ पर x मान लेते हैं और ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2 और यौगिक पर आवेश है -1। इसके आधार पर अगर हम देखें तो क्या आएगा बच्चों, 2 + 1 + x, ऑक्सीजन कितने 4, -2 बराबर यौगिक पर आवेश -1। तो यहाँ से अगर बच्चों हम इसे हल करें तो 2 + x माइनस कितना बच्चों यहाँ पर 8 दे रखा है बराबर -1। तो यहाँ पर x का मान कितना निकल के आएगा बच्चों, +5। और यही क्या होगी यहाँ पर किसकी ऑक्सीकरण संख्या, मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या। तो बच्चों यहाँ पर सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो क्या क्या आएगी, यहाँ पर बच्चों पोटेशियम की +1 ऑक्सीकरण अवस्था है, मैग्नीज की बच्चों कितनी निकल के आई, +5 निकल के आई, और ऑक्सीजन की कितनी होती है बच्चों, -2 होती है। और बच्चों यहाँ पर इस यौगिक में सभी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या है, और यही बच्चों हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा गया था K2MnO4 नेगेटिव ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की और उसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।